प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हमने यशायाह का छठा अध्याय शुरू कर दिया। देखा कि यशायाह की सेवकाई, उसका दर्शन, जब राजा उजाया, हिंदी में क्या बोलते हैं, उजिया, उजिया उजिया की मृत्यु हुई। और हमने क्या देखा था, अगर आपको मैं इसका दर्शन दिखाऊं, इसका स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं, तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर सकते हो कि यशायाह की सेवकाई असल में 739 बीसी से शुरू होती है। यह है 739 बीसी से लेकर 681 बीसी तक, इतने समय तक इसकी सेवकाई है। अब हमारा सवाल ये है कि यशायाह की सेवकाई, क्या जब वो दर्शन लिया था, क्योंकि दर्शन कब हुआ उसका, जैसे ही उजाया की मृत्यु होती है, इसको दर्शन मिलता है। किसी को पढ़ना है तो फिर से पढ़ लो, यशायाह 6 और उसकी पहली आयत से। यशायाह 6 और उसकी पहली आयत से क्या लिखता है। जिस वर्ष जिस उजाया, हाँ पढ़ो। उजिया राजा मरा, मैंने हम्म, प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा हम्म, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हम्म। और उससे उससे ऊंचे पर सराफ। हाँ जी, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके हम्म, 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और हम्म। 2 से उड़ रहे थे। ठीक है। तो ये जो हमने दर्शन देखा था, या यशायाह ने दर्शन देखा कि प्रभु का दर्शन हुआ। देखिए, जब भी प्रभु दर्शन देता है, वो यूं ही नहीं दे देता है, क्योंकि यशायाह के मन में कुछ चल रहा है, कुछ उसके मन में बोझ चल रहा है, वो कुछ सोच रहा है। और अगर हम इसको देखना है, तो हमने कल भी इसको पढ़ा था, जो कि दूसरा इतिहास और उसका 26वां अध्याय। और धीरे धीरे पढ़ो जरा इसको। 26 और 27 अध्याय को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको समझना होगा कि अगर आपको इसको 26 की 22 को पढ़ लेते तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा मैं क्यों ये रेफरेंस दे रहा हूँ कि यश 26 का 22 को पढ़ो। दूसरा इतिहास 26 और उसकी 22 आए। 26 की 22 में कहता है, दूसरा इतिहास 26 का 22, आदि से अंत तक उजिया के और कामों का वर्णन आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। क्यों, यशायाह नबी को क्या पड़ी थी कि उजाया, अभी मेरी सेवकाई शुरू नहीं हुई थी, यशायाह की सेवकाई नहीं है, दर्शन नहीं मिला, पर लेकिन बड़ी बारीकी से राजा उजिया और उसके काम और लोग, बड़े ध्यान से वो बोझ रख रहा है अपने मन के अंदर। क्या चल रहा है उसके मन के अंदर, आइए देखते हैं। और ध्यान से आप जहां जहां आप राजा उजिया को देखेंगे और लोगों को देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बताइए कि क्या सीखते हैं, और यशायाह क्या देख रहा होगा। उसका 26वां अध्याय और पहली आयत से पढ़िए। ये 26 की दूसरा इतिहास 26 और उसकी पहली आयत से। पहली आयत में लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उजिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। हम्म, जब उजिया राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा।
अगर मैं आपको उस स्क्रीन को दिखाता हूँ बार बार, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हो, नहीं है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस। अब इसका बाप कौन है, उजाया का बाप कौन है? ये उजया राजा का किंगडम है। अमृतिया, अमस्या, अमस्या ये उसका बाप है। ठीक है। और उसके पहले है जोआश। तो ये सारे किंगडम चल रही थी। और ये इसका किंगडम यहाँ पर जब ये इस यहाँ पर ये राजा बना, इसकी उम्र कितनी थी? 16 साल की। ये 16 साल का था। और ये इसको राजा बना दिया। इसको अपने पिता की जगह पे बैठा दिया। इसको अपने पुरखाओं के पिता, अमज़िया अपने पुरखाओं के साथ सो गया। ठीक है ना। और ये कब राजा बना? अमज़िया कब मरा इसको? यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा। यहाँ से, यहाँ पर अमज़िया सो गया 700 कितना, ये 87। ये ये यहाँ पर ये मर जाता है और ये राजा बन जाता है पूरा का पूरा। ठीक है। उजाया। तो यहां से वो उसके साथ राज्य करता है। क्या दिखता है वो? जब वह राजा अमज़िया अपने पुरखाओं के साथ सो गया, तब उजिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा के पिता यहूदा में मिला दिया। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, तो डबल चल रहा है। एक यहाँ पर इसका मतलब ये इसका बाप भी राजा राजा बना हुआ है, उसके साथ में बेटा भी यहाँ पर राज्य चल रहा है। तो ये जो दोनों चल रहे हैं, इसका मतलब बाप और बेटा दोनों राज्य। और यहाँ पर बाप जब मर जाता है, तब बेटा दोबारा, बेटा शासन करना शुरू कर देता है इंडिपेंडेंटली। तो ये वाली कहानी चल रही है कि यशायाह इसको देख रहा है, इसका बाप क्या कर रहा है, उजाया क्या कर रहा है, इसका बाप कैसे शासन कर रहा है, उजाया कैसे शासन कर रहा है, क्या शासन कैसे कर रहा है, बड़ा अच्छा देख रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो पाठ आगे देखते हैं। क्या लिखता 30वीं आयत से? तब जब तीसरी उजाया। आयत में कहता है, जब उजिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और हम्म, यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। तो 52 वर्ष, 52 ईयर्स, 52 साल तक राजा बना रहा। सोचो जरा कितना बड़ा बात है। हम्म। 52 साल तक, 52 ईयर्स, हिस्ट्री को पूरा। हो सकता है कि यशायाह सिर्फ किताबों में पढ़ रहा होगा या बड़े ध्यान से देख रहा होगा कि ये लोग कैसे राज्य कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहा। उन दिनों में कोई कोई लिखता था और ये लिखता रहा कि कैसे राज्य करते हैं। और फिर क्या देखता है वो? और ये उसकी उसकी माता का भी नाम क्या है? जलील। माता का नाम किल्ले था, जो यरूशलेम की थी। हम्म। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। अच्छा था, ठीक था, यानी उजाया, उजिया, मेरे मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ उजाया, उजिया, उजिया अपने बाप की तरह 16 साल में, बड़ा नौजवान बच्चा है, 16 साल का। बहुत जोश होगा, बहुत जोश होगा उसके अंदर कि मुझे भी अपने बाप की तरह राजा बनना है। और उसने बहुत काम किया। जैसे ही राजा बना, उसने किसी देश को हरा भी दिया। कौन सा देश हरा दिया था? एलोप नगर को दृढ़ करके, किसको करके यहूदा में मिला लिया। जो नगर उन्होंने खोया हुआ था, हम्म। वापस उसको मिला लिया। यानी हम्म। काफी जोश है लड़के के अंदर। उजाया बहुत जोशीला है लड़का तो लगता है, पर बहुत ही उसके अंदर वो है, जोश है। और वो जो नगर उन्होंने खोल दिया, उसको अपने वापस लगता बहुत, बहुत ज्यादा उसके अंदर जोशीला है, करना चाहता है, अच्छे काम करना चाहता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलो आगे चलते हैं। सर और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? दूसरा इतिहास 26 का 5 पढ़ने जा रहे हैं अब।
ओके। दूसरा इतिहास 26 का 5 पढ़ने जा रहे हैं। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वे परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। जब तो कैसा था करेक्टर उजिया का करेक्टर। यहोवा की खोज में लगा अभी आप देखेंगे, अगर आप इतिहास में देखेंगे तो वहां पर एक नबी है जकरिया। अगर आप देखेंगे यहाँ के नबी कौन कौन से, ये है जकरिया। ये बेचारा कोई 2 साल ही दिखाई दे रहा, 53 to 52, 1 साल ही दिखाई दिया ये ये नबी भी दिखाई दे रहा है। और इस नबी का असर किसके ऊपर हो रहा है? उजैया के ऊपर। एक जकरिया नबी है, बहुत थोड़ा सा उसका काल है। देखो, कई होते हैं भविष्यद्वक्ता या कई प्रभु के दास होते हैं, उनका थोड़ी सी सेवकाई होती है, पर लेकिन वो सेवकाई किसी नौजवान के ऊपर इतना असर डालती है कि उनका जीवन बदल जाता है। उजिया के साथ भी ऐसा ही था। उजिया को इस जकरिया, उस समय का जो भविष्यद्वक्ता था, देखो, ध्यान दो, यशायाह सारी बारीकियां देख रहा है। उजिया राजा कैसा राजा है, इसका बाप कैसा है, उस यशायाह ये भी रिकॉर्ड कर रहा है कि उजिया राजा का जीवन, इतना प्रभावशाली राजा 16 साल की उम्र में क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके ऊपर प्रभाव था एक भविष्यद्वक्ता जकरिया। ठीक है। और क्या कहता है जकरिया के दिनों में, क्या, अब पढ़ो जरा उसको। जकरिया जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर, हाँ पढ़ो। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। क्या बात है! यशायाह ने रिकॉर्ड किया, इसको लिखा। जब तक उजिया राजा, बच्चा जो 16 साल का राजा बना हुआ है, वो प्रभु की खोज में लगा रहता था। जैसे उसको जकरिया, जो उस समय का भविष्यद्वक्ता था, उसकी शिक्षाओं में, उसकी जो टीचिंग्स देता था, उन बातों को सुनता था, वचन को सीखता था, प्रभु की आज्ञा में बना रहता था। और जब वो ऐसा करता था, प्रभु उसको सफल करता था। जो जिस काम में वो हाथ डालता था, जो कुछ वो करना चाहता था, सब हो जाता था। मैं आपको ये सारी अभी क्यों बता रहा हूं, ये सारी बातें। अभी यशायाह को दर्शन नहीं हुआ बारीकी से। उजिया राजा, उसके बाप का राजा। देखिए, इसीलिए ये इतिहास को पढ़ना, अपने लोगों को पढ़ना कितना जरूरी है। यशायाह इन सब चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहा था और लिख रहा था कि ये नौजवान लड़का इतना प्रभावशाली, इतना जोश, इतना प्रभु का काम कैसे कर रहा है। और क्या हुआ, छठी आयत से देखो भाई। तब तब उसने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया, और गत, यब्ने और अश्दोद की शहरपनाहें गिरा दी, और अश्दोद के आसपास और पलिश्तियों के बीच में नगर बसाए। हम्म परमेश्वर ने पलिश्तियों और गुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। किसने सहायता की? परमेश्वर। परमेश्वर ने दी। क्यों? वजह भी देखते ना, वजह भी नोट करते चलो। क्योंकि वो प्रभु को ढूंढता था, खोजता था, और वचनों में परमेश्वर बना ने रहता। उसको सफलता दी। लिखा है परमेश्वर परमेश्वर ने खोज उसकी में वो मदद। लगा हम्म, रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हाँ, आगे पढ़ो।
परमेश्वर ने पलिश्तियों और बुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। अम्मोनी उज्जियाह को भेंट देने लगे, वरन उसकी हम्म कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि हम्म अत्यंत सामर्थी हो गया था। क्या हो कि कैसा कैसा हो रहा है ये लड़का नौजवान? 16 17 18 19 कितने साल, 20 साल का हो गया होगा। सामर्थी हो गया। अब लोग जितने भी इर्द गिर्द के देश थे, मिस्र देश बिल्कुल बगल में है, बहुत बड़ा देश, वो भी इससे डरने लगा। वो भी इसको उपहार भेज देने लगा, मतलब इज्जत देने लगे। क्या कह रहा वो? कि बहुत सारे देश आकर उसको उपहार देने लगते हैं। क्या समझ रहा? और उसकी 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 कीर्ति मिस्र की सीमा तक फैल गई, क्योंकि वह वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। और 9 में फिर आए। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए। प्रभु देश को बहुत ही उसने मजबूत किया, फाटक लगाए, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में क्या होता है? उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए। और पहाड़ों पर और करमल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। ओ, उसका किसानों की देखभाल, पानी की व्यवस्था, देखो पूरा सिविल लोगों के लिए सारे इंतजाम कर रहा है, पानी की व्यवस्था कर रहा है, हौज बना रहा है। और किसान नहीं, अपने जैसा उसका किसान का नेचर था वो ऐसा ही है। फिर क्या होता? 11वीं आयत। फिर उज्जिया के योद्धाओं की एक सेना थी, हम्म जिनकी गिनती येल मुंशी और मासेया सरदार हनन्या नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, हाँ, और उसके अनुसार वे दल बांधकर लड़ने को जाती थी। ठीक है, अच्छी फौज है उसके पास। और फौज का सारा जो कारोबार है, कोई उसने लोग रखे हुए, मुंशी जैसे लोग रखे होंगे, नाम पता ठिकाना, पैसा देना लेना देना सब कुछ। एक हम्म। फौज का एक बहुत अच्छा उसने फौज को खड़ा किया हुआ होगा। ओके। और पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। हम्म उनके अधिकार में 3,07,500 की एक बड़ी सेना थी, जो हम्म शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। तो बड़ी बड़ी फौज थी उसके पास, बहुत बड़ा पावरफुल राजा बन गया वो। ठीक है। और इन- इससे यहाँ इनके 14। लिए इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उजिया ने ढाले, भाले, टोप, झीलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। तो अभी ये राजा उज्जया इतना पावरफुल क्यों हो गया? उसकी कीर्ति बहुत सारे देशों तक, अरबी देश, इनके अगल बगल में अरबी देश है, मिस्र देश है, जहां जहां भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। और उसको बहुत इज्जत सम्मान भी मिलने लग गया। अब क्या हुआ? अब देखो, वो प्रभु की खोज में लगा रहता था, तो सफलता मिलती थी। सफलता मिलती थी। अब उसको अब घमंड आ गया है प्रभु की रियायत खोज में। में, हाँ, प्रभु की खोज में कुछ तो गड़बड़ किया। क्या? देखते हैं। तो 16वीं आयत। उसकी हेडिंग है उजिया का घमंड और फिर उसका दंड। अभी प्रभु की खोज में अगर घमंड आ गया,
तो बड़ी खतरे की घंटी होती है। यस। अब यहाँ पर उजिया जो कि प्रभु की खोज करता था और इतना ज्यादा घमंड हो गया कि अब सोचता कि मैं मुझे कोई प्रीस्ट की, किसी याजक की कोई जरूरत नहीं, अब सारा काम मैं खुद ही कर लूंगा। यहां तक उसका सोचो ज्ञान या जो भी होगा उसका। तो देखते हैं इसको क्या हुआ, 16वीं आयत पढ़ते हैं। 16वीं आयत में कहता है, परंतु जब वे सामर्थी हो गया तब हम्म, उसका मन फूल उठा। उसका मन फूल उठा, घमंड आ गया। कमर। और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। हम्म। अर्थात कैसे? अर्थात वे धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। क्या मतलब हुआ? क्योंकि पुराने नियम के अंदर राजा लोग याजकीय काम नहीं कर सकते। नए नियम के अंदर हम याजक भी हैं, हम राजा भी हैं, जैसा यीशु राजा भी है, याजक भी है। पर लेकिन पुराने नियम के अंदर राजा लोग सिर्फ राजा ही हैं, याजकीय काम सिर्फ याजक करेंगे। ठीक है, ये धूप जलाने का काम, मंदिर की सेवकाई, मंदिर में जो कुछ भी है, ये याजकों का काम था। अच्छा। ठीक है, हालांकि नए नियम के अंदर तो याजकीय काम हमारा भी हो गया है, हम राजा भी हैं और याजक भी हैं, वो एक अलग चीज हो गई। पर उस समय पे उजिया ने ये वाला काम खुद ही करने का सोच लिया, और ये किस्म से घमंड था। तो क्या जबकि हुआ? लिखा था कि यहोवा के मंदिर में ही किया, उसने किया तो यहोवा के मंदिर में ही, परमेश्वर हम्म। में ही, तो भी ये विश्वासघात माना गया। हाँ, में क्योंकि लिखा है, उस वेदी समय पर। नियम नहीं था ना, उस समय नियम नहीं था, अभी ये आज्ञा नहीं दी गई थी। नई नया नियम नहीं दिया गया था। ये नया नियम कब आया? जब यीशु आया। जब यीशु आया, यीशु राजा भी है, यीशु याजक भी है। पर पुराने नियम में राजा याजक नहीं होते थे। राजा को सिर्फ राजा बनकर रहना है। याजक अलग है, लेवी, उनके जो लोग थे, जो लेवी गोत्र के थे, वो ही याजक हुआ करते थे। तो मतलब अब यहाँ उसको यहोवा के मंदिर में घुसकर वेदी पर धूप नहीं जलाना चाहिए था। नहीं, क्योंकि वो राजा है। याजक का काम, ये काम याजकों का है, उसका काम नहीं है। मतलब इतनी छोटी छोटी बात पे भी घमंड माना जाता और वो माना जाता था गलत। बिल्कुल। देखिए, परमेश्वर का यही तो एक शिक्षा है कि परमेश्वर के वचन को, उसकी सेवा करनी है तो बहुत ध्यान से उसके वचनों पर चलो, बारीकी से। बारीकी से। ये नहीं है कि तुमको जो मेरी मर्जी है मैं वही करूंगा, ऐसा वो घमंड की आत्मा होती है। यहाँ पर ये राजा उजिया एक हम्म। घमंड में आ गया, हम्म। और धूप बत्ती जो चलाने का उस समय नियम था, जो हम्म। याजक लोग करते थे, अब ये खुद ही करने लग गया। प्रभु अब का क्या? आज्ञा नहीं मानो ना। नहीं माना और घुस गया। फिर क्या हुआ? पर 17वीं आयत। अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। अब क्या हो गया? वो मंदिर में अकेला ही घुस गया, अपने आप ही याजकीय काम भी करने लग गया। अब उस समय का याजक का नाम लिखा हुआ है अजरया, अजर्या और याजक और उसके साथ 80 लोग। हम्म, कितने भीड़ लोग जो आ गए उसके ऊपर, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, भाई राजा तुम उन, नहीं कर सकते ये काम। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, नहीं। हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण ना होगा। ठीक है, आप वार्निंग दे दी उसको, हम्म। निकला बाहर आ जा, ये तेरा काम नहीं है। देखो, ये देखो, यहोवा परमेश्वर का असली
उसका जो नियम क्या है, सिर्फ याजक लोग ही उसके पास आ सकते हैं। आज भी वही नियम है, आज भी वही है। कोई भी पर इस जब ये दर्शन को देखेंगे तो कोई भी उसके पास यूं ही नहीं जा सकता, सिर्फ याजक लोग जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि याजक लोग लहू बलिदान चढ़ाकर एक विधि के साथ उस परमेश्वर के सामने जाकर एक तरीके से जा सकते हैं। ये सीधा ही चला गया। इवन नए नियम में भी, अगर आप नए नियम में भी देखेंगे, आप इस परमेश्वर के सामने सोचो कि अगर कोई कहे मैं इसी परमेश्वर की मैं आराधना करना चाहता हूं, अगर आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की, अगर आप सोचो कि मुझे यीशु का लहू, यीशु का नहीं चाहिए, आप मैं इसी यहोवा की मैं आराधना, इसकी पूजा मैं अपने तरीके से करूंगा, मुझे यीशु का लहू नहीं चाहिए, यीशु का नाम नहीं चाहिए, करके देख लो, करके देख लो। यहोवा की यहोवा की आराधना, स्तुति सिर्फ और सिर्फ उसके याजक, देखिए कोई, अभी आप यहोवा का वर्ड देखेंगे, सिर्फ सिर्फ उसके याजक कर सकते हैं। आज भी वो खतरे की घंटी है अगर यीशु को निकाल दिया जाए। आज भी यीशु के लहू को हटा दिया जाए, आप उसकी आराधना जो भी करते हैं बहुत ज्यादा खतरे में जा सकते हैं। आज भी वही हालत है। और यहां पर वो दिखाई देता है कि ये उजिया राजा उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, वो अपने ही तरीके से वो जा रहा। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको क्या लिखता है। आगे 19 में कहता है, तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। हम्म याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। पहला जाते ही, जैसे देखो वो कैसे गया होगा, बिना लहू लिए, बिना लहू के उसके पास आना, इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं उसकी उसका सामना करने की कोशिश कर रहे हो घमंड के साथ, मैं जैसे चाहूं तेरे पास आ सकता हूं। पहला अटैक उसके ऊपर हो गया, कोड आ गया। जैसे ही वहां पर गया, उसके माथे के ऊपर, माथे पर कोड का निशान आ गया, सफेद सफेद हो गया होगा कुछ। तो क्या हुआ? अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। हम्म तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली की। तो अभी उजैया को लग गया पता, अब पता जो लग मैंने गया काम उसको किया है, गलती इमीडिएटली नतीजा हुआ है कि मेरे ऊपर कोड आ गया। हम्म और वो खुद भी जान गया और अभी अपने आप ही भागा वहां से। हम्म कैसे कहता है, खुद ही निकल गया, वो तो वो निकाल ही रहे थे, ये खुद ही भागा वहां से। क्या कहता है वो, उसने उतावली की क्या, उस उजिया। हाँ, कि ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। हम्म उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी ही रहा हम्म और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वे यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। और का पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। अब कैसी हालत हो गई है, इतना शक्तिशाली राजा, जिसका कोढ़ी आदर, जिसका सम्मान, जिस उसकी इज्जत इतनी थी कि हम्म लोग, राजा बाहर के लोग आकर उसको 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 उपहार देते थे। हम्म अब सोचो जरा कि कोड के कारण अब वो एक कमरे में बंद हो गया। हम्म कैसा, कैसा प्रभु के उसके सामने घमंड के साथ अगर जाना, तो प्रभु ने क्या दिखा दिया उसको। घमंड तोड़ अगर दिया तुम, तो कभी ठीक होने का अब दंड ऐसा दिया रोक दे दिया उसको कि वो
एक कमरे में बंद, और अब उसका बेटा उज्जिया, उज्जिया का बेटा क्या नाम उसका, जोथाम, जोथाम आ गया, वो राजा कर्ण हो गया। ओके, अब क्या कहता है 22 आयत के अंदर। 22 में है, आदि से अंत तक उजिया के और कामों का वर्णन आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। तो यहाँ अब मैं आपको क्या कह रहा था, यशायाह को अभी तक दर्शन तो नहीं हुआ था जब तक उज्जिया राजा नहीं मरा था। वो सिर्फ उसके कामों का वर्णन लिख रहा था, बस लिख रहा था, लिख रहा था। बड़ी बारीकी से उज्जिया राजा को, इसके बाप को, इसके बेटे जोथाम को बड़ी बारीकी से देख रहा है। लिखा है ना, आदि से अंत तक। हम्म और फिर तो आगे पढ़ लेते हैं, अंत में। अंत में उजिया अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा वे कोढ़ी है। उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जब जब ये उज्जिया राजा मर गया, यहाँ पर आकर यशायाह को दर्शन होता है, या इसी साल में, या कुछ भी, जो भी एग्जैक्ट टाइम ही नहीं कह सकते। जैसे ही ये उज्जिया राजा मरता है, अब यशायाह को प्रभु का दर्शन होता है। क्यों, मैं यही सवाल था मेरा। यशायाह के माइंड के अंदर क्या बोझ चल रहा है, मेरा राजा कैसा है, मेरे लोग कैसे हैं, कैसे कैसे राजा चल रहे हैं, और क्या चला। थोड़ा सा अहाज के बारे में पढ़, इसको भी देख लेते हैं। ये जो जोताम के बारे में, जोताम के बारे में पढ़े, 27 अध्याय को पढ़ेंगे। ओके, 27 में की हेडिंग है यहूदा में योताम का राज्य। हम्म जब योताम राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था, हम्म और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। हम्म उसकी माता का नाम यरूशा था, जो हम्म सादोक की बेटी थी। हम्म उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसा उसके पिता उजिया ने किया था, ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी वह यहोवा के मंदिर में ना घुसा। क्या कर रहा है अभी, अभी तो मैं बाप का वो देख लिया, अब तो भैया मैं नहीं जाता, हम्म अब मैं नहीं जाता। क्यों, जाना चाहिए था, किसके साथ, याजकों के साथ, या याजकों को। पर अब मंदिरों में वो वाला धूप चढ़ाना, वो सेवकाई करना, वो उसका काम नहीं था। पर लेकिन मंदिर में ही नहीं जाऊंगा मैं, सारे काम करूंगा, मैं बस सारे काम मैं अच्छे अच्छे करूंगा। पर लेकिन अब प्रभु की खोज करना, प्रभु के मंदिर में जाना, वो काम नहीं करेंगे। अब छोड़ो परे, ये वाला एटीट्यूड आ गया। अब क्या कहता है वो, उसके मंदिर में नहीं जाता था, पर और काम अच्छे अच्छे करने लगा। ओके, तो प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। पर लेकिन लोगों में कोई फर्क नहीं आया, लोग अभी भी बिगड़ी चाल चलते थे। ओके, उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया, और ओपेल की शहरपनाह पर बहुत कुछ बनवाया। फिर उसने यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए, और जंगलों में गढ़ और गुम्मट बनवाए। वह अम्मोनियों के राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अम्मोनियों ने उसको 100 किक्कार चांदी और 10-10 हजार कोर गेहूं और जौ दिया। फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उसे उतना ही दिया। योताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। मंदिर में नहीं जाता, पर लेकिन डर है, थोड़ा सा डर है, डरते हुए काम कर रहा है। पर लेकिन आगे चलते हैं, योताम जोताम। के और काम और उसके सब युद्ध और उसकी चाल चलन
इन सब बातों का वर्णन इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास में लिखा है। जब वह राजा हुआ तब 25 वर्ष का था और वह यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। अंत में योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। उसका यहोवा से उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ठीक बड़ी है। दिलचस्प है ये। आ यहाँ जाएगा। अब थोड़ा, अब मैं आपको सवाल क्या था हमारा, यशाया अभी दर्शन नहीं हुआ था, हम्म, पर लेकिन बारीकी से राजाओं का, देश का, लोगों का हाँ, जीवन देख रहा था। यस। तभी तो जब यशाया को दर्शन हुआ तो ये यशाया अपने आप को किनके साथ मिलाकर प्रभु के सामने बोलता, हाय मैं तो नाश हुआ, क्यों? क्योंकि मैं पापी हूं, मैं ऐसे अशुद्ध, ऐसे ऐसे लोग मेरे देश में रहते हैं। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया यशाया का दर्शन? जब उसने, यशाया ने, अभी आपको निकाल के देख लो यशाया 6 और उसके दर्शन के अंदर चलेंगे। क्या बोला उसने? हाय मैं तो नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध हम्म। होठ वाले के बीच में रहता हूँ, ओके। क्योंकि मैंने सेनाओं के युवा महाराज विराट को अपनी आंखों से देखा। ओके, तो क्या दिखाई दे रहा है उसका, यशाया का बोझ, कि मेरे देश के लोग, हालांकि देखो, बहुत, उजिया राजा भी बड़ा धर्मी है, बहुत काम किया, प्रभु से डरता भी है, पर लेकिन गुनाह किया, गुनाह किया, अपने अधिकार के क्षेत्र से बाहर जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, और परमेश्वर का दंड जो कोड आ गया उसके ऊपर, वो सब कुछ हो रहा है। और वहां पर लोगों में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लोग भी कोई लोगों की हालांकि सोशल वर्क बहुत हो रहा है, जैसे बड़े बड़े पानी की व्यवस्था, बड़े बड़े वो बना रहा है, उसका गुम्मट गेट है, लगा रहा है, घर गुम्मट बना बना रहा है, रहता है। वो सब चल रहा है, पर हम्म। लेकिन लोगों का अपना धार्मिक विश्वास का जीवन, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहे। ये दर्शन यहाँ पर हो रहा है। ऐसी दशा के अंदर आपके, आज हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि क्या आज हमारा जो दर्शन है ये, कि यहाँ पर देखो, ये आज हम पढ़ेंगे हमारा यशायाह 6, इसके ऊपर कुछ एक सवाल करेंगे। ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, यशायाह दूसरा क्या कहता है, हाउ डिड उजैया डाई, इसकी उजैया की मृत्यु कैसे हुई? ये सवाल अभी आप कहते हैं। तोड़ के कोड के कारण, कोड के कारण। उसकी उसकी मृत्यु कैसे हुई? कोढ़ हो गया। अच्छा, कोढ़ हो गया था, ठीक है। उजैया का कैसे मृत्यु हुई? उसको कोढ़ हो गया। क्यों हुआ? व्हाट ब्रॉट अबाउट दिस, कैसे ये क्यों क्यों ही उसके ऊपर कोढ़ हुआ? क्या क्या को उल्लंघन किया। आज्ञा का पालन नहीं किया। एटीट्यूड प्रॉब्लम, उसका एटीट्यूड, एटीट्यूड, घमंड आ गया उसमें। एटीट्यूड क्या था? घमंड का एटीट्यूड हो गया था। राजा उजैया, उजय राजा का एक ऐसा थिंग था कि वो अपने घमंड के अंदर, धूप धूप भी करने लगा ना जाकर परमेश्वर के सामने धूप लाने के लिए। इससे शिक्षा क्या निकलती है? इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल प्राइड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलोगे? इट इज ए स्पिरिचुअल प्राइड। आत्मिक घमंड। में प्राइड क्या घमंड। बोलते हैं? घमंड घमंड। आत्मिक घमंड सबसे खतरनाक होता है। यस। अगर कोई ये समझने लग जाए, मुझे तो बहुत कुछ आ गया, मैं तो ये, टीचर्स के लिए बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है ये। याद है याकूब की पत्री 3 अध्याय क्या कहता है? ये याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1,
प्रभु ने हमें टीचर बनने के लिए कहा है। भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। अगर हम टीचर बन गए, ज्ञान आ गया, बी केयरफुल, प्रभु तुम्हारे को बहुत बारीकी से देख रहा है। प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हो, प्रभु आपके एक एक शब्द का वो बहुत गहराई से नाप तोल के चल रहा है वहां पर काम। अगर कुछ इधर उधर हो गए तो तभी तो याकूब कहता है बी केयरफुल। और यहाँ पर ये ज्ञानी तो हो गया, पर लेकिन लापरवाह हो गया। ज्ञान और लापरवाह बहुत खतरनाक सिचुएशन है। और बहुत सारे लोग आज भी इस बात को समझते नहीं है। बाइबल का ज्ञान तो बहुत है, पर पालन नहीं करना, ये खतरनाक सिचुएशन है। अगर आप नहीं जानते, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। जानते हो पर पालन नहीं करना, ये ज्यादा गंभीर है। और यहां पर प्रभु की उपस्थिति में ज्ञान भी रखते हो, आज्ञा का पालन भी नहीं करना। उज़ैया क्या कर रहा है? ज्ञान सब मालूम है कि लहू के बिना नहीं जाना, नहीं, मैं तो राजा हूं, धूप लेके सीधा ही चला गया। आज भी प्रभु की सेवकाई में सोचो, अगर मैं बिना यीशु के लहू के जाता हूं, आज भी अगर मैं अपने आप को, अपने पापों को, अपने जितने भी गुनाह हम करते हैं, हमें रोज बर रोज यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध करना। अगर हम इस क्रिया को नहीं रखते और हम परमेश्वर की उपस्थिति में लापरवाही के साथ जाते हैं, ये खतरा है। और यही प्रॉब्लम है। जो कुरिन्थियों में कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 और उसके, अनुचित रीति से जो इस रोटी को खाता और पीता है वो दंड का अधिकारी होता है। याद है वो? यस। पहला कुरिन्थियों 11 और उसके 28 देखो, 28-29 देखो। आज भी यही प्रॉब्लम है। अगर हम प्रभु की रोटी को उसकी उपस्थिति में अनुचित रीति से जाते हैं, मिला किसी को? नहीं मिला? पहला कुरिन्थियों 11 और उसके 28 से देख लो, 28, 29, 30। इसलिए मनुष्य पढ़ो। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से उस रोटी से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण, आगे भी पढ़ दो। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि इस संसार के साथ दोषी ना ठहरें। ये बिल्कुल आज भी यही नियम है। प्रभु क्या कहता है? मेरे पास आओ, पर यीशु के लहू के साथ, यीशु के वचन, मतलब मेरी रोटी खाओ, मेरा बदन खाने की चीज है, मेरा लहू पीने की चीज है। क्योंकि जब हम इसको खाएंगे पिएंगे, तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, तभी प्रभु हमको सफल करेगा। जैसे उज़ैया राजा जिस काम में हाथ डालता है वो सफल हो जाता है। प्रभु आपको भी अच्छा सफल बना देना चाहता है, आपको बहुत सारी आशीषें देना चाहता है, परंतु उचित रीति से, अनुचित रीति से नहीं। ये बहुत बड़ा आज के लिए सबक है ये। और बहुत सारे विश्वासियों कई बार लापरवाही के साथ हम प्रभु भोज में भी शामिल हो जाते हैं, और यही कारण होता है। वो कहता है इसी कारण तुम्हारे बीच में बहुत सारे, कुछ तो बीमार हैं, रोगी हैं और कमजोर हैं,
और कुछ तो सो ही गए, स्पिरिचुअली दे आर डेड। उनका जीवन बिल्कुल मुर्दों जैसा है। ओके, तो यहाँ पर ये बात हमको एप्लीकेशन में आती है कि आत्मिक घमंड, जिसको मैंने कहा था आपको, इसको बोलते हैं आत्मिक घमंड, जो उज्जैया के साथ हुआ था। सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है, क्या इज देयर ए रिकॉर्ड ऑफ उज्जैया रिपेंटेंस? उसने क्या पश्चाताप किया था क्या? नहीं क्या है? नहीं, पश्चाताप नहीं, किया? नहीं नहीं, नहीं किया। सबसे सब किसी भी विश्वासी के जीवन में पाप करना कोई बात नहीं है, ये हमारे हम सब के साथ हो सकता है। yes, पाप लापरवाही हो सकती है, ज्ञान की कमी हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पर लेकिन अगर तुमको पता चल गया कि ये मेरी लापरवाही, आज्ञा का उल्लंघन जानबूझकर मैंने किया और इसीलिए कोड आया, हम्म, करना क्या चाहिए था उसको? पश्चाताप करना। पश्चाताप होना चाहिए। उसको पश्चाताप करके प्रभु के पास जाता, याजकों के पास जाता, उसके लिए नियम है। आगे जाके हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा के साथ भी हुआ था, बीमार हो गया था, पर लेकिन उसने पश्चाताप किया, उसको 15 साल और मिल गए। पढ़े आगे जाके देखेंगे कहीं। जब प्रभु को सामने हम अपने पापों का अंगीकार करके जाते हैं, वो हमारे पापों को वो चंगा कर देता है। तभी तो वो कहता है ना यशायाह 6 के अंदर, इनको वो जैसे हैं वैसे ही रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पश्चाताप करे और मैं इनको चंगा। चंगा कर दूं। यशायाह 6 और उसके कौन सी 10वीं आयत में कह रहा है ना वो। हम्म 6 की 10 में कहता है, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। चंगे हो जाएं। ये सिर्फ राजा की ही बात नहीं है, सब प्रजा के साथ भी यही सवाल है कि प्रजा जो है, क्या वो परमेश्वर के नियमों का, उसके वचन का, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं कि नहीं? और यही वजह है, वचन दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग पाप की वजह से रोगी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन मोटे हो गए हैं। ये हमने देखा था उसको। ओके, चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उजिया सन जोथाम, उजाया का बेटा जोथाम, उस वो भी अपने बाप के साथ, उसको बोलते थे को रिजेंट, यानी बाप और बेटे का शासन करना। ठीक है, हमने उसको देखा था। तो जोथाम कितने साल का था जब वो शासन करने लगा? 25 साल का था। पूरा खत्म होता ये उजैया कितने साल का था? 16 साल का। ये 16 साल का। और उसका बेटा जोथाम, ये 25 साल का था। तो सवाल ये है कि ये कैसा राजा था? व्हाट काइंड ऑफ किंग ही वाज? ये जोथाम कैसा राजा था? अच्छा लगा था, वो कह रहा वो अच्छा था कि कैसा अच्छा? बाप की तरह। जैसे तुम्हारी भलाई, तुम्हारी अच्छाई ये कर्मों के साथ नहीं है। तुम सोचते हो कि मैं सारे कर्म अच्छे करता जाऊं और परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता सही नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक नहीं है। वो उसने मंदिर में जाना, प्रभु का वो बातें सीखना, वो सब नहीं किया। हाँ, अच्छे अच्छे, जिसको आजकल लोग कहते हैं सोशल वर्क कर लो, किसी को ये कर दो वो कर दो, पर लेकिन प्रभु के वचन को नहीं सीखना। यीशु का लहू की बात कुछ नहीं चाहिए मेरे को, यीशु का बलिदान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आजकल मसीही जगत के अंदर ये समस्या चल रही है। आज लोग सोचते हैं कि सोशल सर्विस करने से उनके काम हो गए। यही चल रहा था उस समय भी। वो सोशल काम कर रहा है, अपना देश का मुरम्मत करो, पानी का इंतजाम करो, खेती पर, तो सब ठीक है। प्रभु के साथ कैसा रिश्ता है? अगर तुम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ रहे,
उसकी वजह से सिर्फ राजा ही नहीं, प्रजा भी परेशान, प्रजा भी वैसी ही हो गई। प्रजा को भी प्रभु की उपस्थिति में जाने का, उसकी आज्ञाओं का पालन करने का, उस प्रभु के, उनको नहीं करते। यशायाह का यही यही बोझ था, यही बोझ है यशायाह का, मैं पापियों के बीच में हूं। यशायाह क्या बोलता है छठे छठे अध्याय के अंदर, जब यहोवा का दर्शन होता है तो क्या बोलता है? कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। अशुद्ध होंठ वाले लोग कैसे अशुद्ध होंठ वाले हो गए? क्योंकि जिनके मुंह से वचन नहीं निकलता। अशुद्ध अशुद्ध होंठ कैसे हो गए? अगर मेरे मुंह से, प्रभु के दास के मुंह से अगर वचन नहीं निकलते, फिर और ही वचन निकल रहे हैं, कुछ और बातें, संसार की बातें कुछ भी कर लो, प्रभु की उपस्थिति में वो अशुद्ध ओंठ वाले हैं। यशायाह इस बात को कबूल रहा है, कहता मैं तो अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। और यही बात वो यशायाह कह रहा है उस दर्शन के साथ में। और देखा है। तो ठीक है, तो अभी स्पिरिचुअल स्टेट, लोगों की आत्मिक स्टेट क्या है? व्हाट इज द स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ द पीपल? व्हाट वाज द स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ द पीपल जब जोथाम जोथाम जो राजा था? कैसा लग रहा आपको? आत्मिक उनका आत्मिक उनका जो जीवन कैसा है, जीवन शैली? उसको अपने देश के, अपने लोगों की चिंता थी, परमेश्वर इसको बोलेंगे आत्मिक जीवन शैली, यानी परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता। परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा था? आत्मिक है? आत्मिक रिश्ता। चिंता की ओर से आता है? अगर अब यहाँ पे जोथाम जो है वो बहुत सारे सोशल वर्क कर रहा है, मंदिर नहीं जाना, कोई लेना देना नहीं है प्रभु के व्यवस्था के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, चल क्या रहा है? उनकी भाषा बदल गई, उनके प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं, वचन सीखने का कोई रिश्ता नहीं, याजकों का कोई स्थान नहीं, बस ऐसे ही हो रहा है। और ये बहुत बड़ा बोझ था यशायाह का। यशायाह कहता है मैं ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जिनके मुंह से वचन निकलता ही नहीं, जो वचन की सेवकाई करते ही नहीं है, संसार की बातें इनके ऊंटों से निकलती है, ये कह रहा हूं। और इसको वचन के कहता है कि ये लोग कहीं ना कहीं आत्मिक तरीके से डाउनफॉल है, तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ रिश्ता नीचे गिर रहा है, तुम्हारा जीवन एक सफल आत्मिक जीवन नहीं है। ओके, तो आइए देखते हैं अभी यहां पर जो कह रहा है कि ये जो हमने पढ़ा इसका, इज़राइल के क्या दशा थी, उज़ैया के समय से लेकर इज़राइल की दशा क्या थी जब ये उज़ैया मरा? कैसी दशा थी? इज़राइल देश का क्या हालत है? तरक्की कब मिली उनको? उनको सफलता कब मिली थी? तो उज़ैया को सफलता कब मिली थी? जब तक उसने प्रभु के वचन का अनुसरण किया, जब जब प्रभु के वचन का पालन किया, आज्ञा के अनुसार चला, प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको सफलता दी। पर जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन का विरोध करना शुरू कर दिया, घमंड के साथ, डाउनफॉल, तो डाउनफॉल ही नहीं, उसका कोड भी हो गया, बीमार। और यहां तक कैसा है, एक राजा को सोचो बंद कैद में हो गया है, कोड़ी बन के एक कमरे में बंद कर दिया। सोचो जरा, एक अगर किसी को बंद कर दिया जाए कमरे के अंदर, एक बड़ा एक्टिव राजा था वो, कैसा जीवन है, कैसा महसूस हो रहा है? उस समय यही था ना जिसको कोड़ दफ्तर एक कमरे में लग कर देते थे, चाहे राजा होता कोई भी
बिल्कुल वो बिल्कुल। अब यहाँ पर आज के हिसाब से आपको क्या लगता है, जो अभी तक जो हमने सीखा कि आज भी लोगों की जो दशा है, जो हमने पहले 5 अध्यायों में देखा हमने, आज के साथ इसको कैसे कंपेयर करेंगे? आज की दशा में आज कुछ लोग स्पिरिचुअली कैद हो गए हैं कि नहीं हो गए? कुछ लोग स्पिरिचुअली कैद खाने में हैं, आत्मिक तरीके से। हाँ। कैसे लगता है? अगर आपको एक कैद खाने में रख दिया जाए, मतलब कमरा बंद, फिजिकली नहीं है, स्पिरिचुअली, आप वचन नहीं पढ़ना, संगति नहीं करना, ना वचन को सुनना, ना वचन को बोलना, ना प्रभु की आज्ञा का पालन करना, ये आत्मिक कैद है। यू आर इन द स्पिरिचुअली एक कैद खाने में प्रभु ने आपको डाल दिया। और ये दशा आज बहुत सारे लोगों की है। आत्मिक तरीके से उनका जीवन आज्ञाकारिता में बिल्कुल नहीं, वचन सीखने में बिल्कुल नहीं। हाँ, सोशल वर्क कर लो, कुछ इधर उधर करो, वो सोचते उसी में उनकी सेटिस्फैक्शन है। पर लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता, प्रभु की उपस्थिति में आना, उनके जीवन में कभी भी नहीं होता, और जानते ही नहीं है कि प्रभु की उपस्थिति में जाने का उस अनुभव करना जो यशायाह ने किया। यशायाह ने अनुभव किया, हालांकि वो उसी दशा में था जबकि लोगों का आत्मिक जीवन एकदम से खराब हो गया था। जब तक प्रभु ही नहीं देगा बुद्धि समझ ज्ञान लौटने की, वो कैसे लौटेंगे? तो ये है ना, जब तक प्रभु नहीं उनको देता अपना ज्ञान कि मेरी और मुड़े मेरी प्रजा, तो प्रभु चाहता ही लोग ऐसे ही नहीं कि मन मोटे। यही बात आपको समझनी है कि प्रभु आपको क्यों उस तभी तो उसने 10वीं आयत को फिर से पढ़ो जरा, 10वीं आयत को फिर से पढ़ो, यशायाह 6 और उसकी 10वीं आयत। कहता इनको ऐसे ही रहने दो, भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। क्या मतलब है इसका? कि तुमको कुछ करना होगा, अपनी आत्मिक आंखों को खोलो, अपनी आत्मिक कानों को खोलो, अपने पश्चाताप की ओर आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो प्रभु की ओर से मत एक्सपेक्ट करो कि वो तुमको लेकर आएगा। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो नहीं करता जबरदस्ती किसी के साथ। वो सिर्फ आपको बताएगा, आपको वचन सुनाएगा, पर डिसीजन लेना आपका काम है। जब तक तुम प्रभु की आज्ञा में बने रहोगे, प्रभु आपको आशीष सफलता देता रहता है। पर लेकिन अगर तुमको लगता है कि अब मुझे प्रभु के बिना ही मेरा काम हो जाएगा, फिर मर्जी है तुम्हारी। और यही वो कह रहा है कि अगर तुम इस दशा में रहने के लिए कि तुम बिना प्रभु के पश्चाताप किए अपने इस डाउनफॉल में, आत्मिक जो डिक्लाइन स्टेटस है उसका, यही प्रॉब्लम है आज हम सबकी प्रॉब्लम है ये। हम अपनी किसी भी आत्मिक स्थिति के अंदर हम खुश हैं, अरे जैसा प्रभु ने रखा मैं वैसा ही ठीक हूं, प्रभु बुलाएगा, प्रभु मुझे ऊंचा करेगा तब मैं ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। आपको खुद तय करना है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है कि प्रभु मुझे इस आत्मिक जेल से, जब प्रभु से दूर हो जाते हैं हम एक आत्मिक जेल में चले जाते हैं। यस, ये आत्मिक जेल यही है कि हम प्रभु की उपस्थिति से दूर। प्रभु की उपस्थिति से दूर होने का मतलब आपके पास वचन नहीं आ रहा, आप एक कैद खाने में हो अभी। जब प्रभु की उपस्थिति में आते हो, प्रभु का वचन आपके पास आता है। यशायाह के साथ क्या हुआ? मैं किसको भेजूं? कब ये दशा कब आई? जब यशायाह परमेश्वर की उपस्थिति में आया, जब यशायाह ने अपने पापों का अंगीकार किया, जब उसके पापों को शुद्ध किया गया, तब प्रभु यहोवा की आवाज आई। क्या बोलता है?
मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों का ये बहुत मानना है, मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ इस बात को, और प्रभु चाहेगा तो मुझे लेकर आएगा, प्रभु चाहेगा तो मुझे अपने पास बुला लेगा। ऐसा नहीं करता वो। ये प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़ लो, इसको बड़ा ध्यान से देखो कि डिसीजन लेना आपका काम है। प्रभु आपको अपना वचन सुना देगा, बता देगा पश्चाताप करना, और यीशु के लहू के साथ, यीशु के उस, देखो फिर तो वही बात आएगी, बिना यीशु के लहू के कोई पश्चाताप नहीं है। यस। अगर कोई सोचता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बिना यीशु के बलिदान के जा सकता हूं, वो बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी है वो। और ये बात आज हमारे को इस नए नियम में भी समझनी है। ये वही यहोवा है, ये वही परमेश्वर है जो उस समय था, वो आज भी वही है। आज भी वो बिना लहू के आपके साथ रिश्ता नहीं रखता। ठीक है, और ये बात आज भी हमको समझनी है, और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, एनी कुछ कोई सवाल किसी का अभी तक का? एनीथिंग यू थिंक, आपको लग रहा है कि यशायाह का जो दर्शन था, लोगों का जो दर्शन था, उजाया का जो जीवन था, क्या ये आज ये समस्याएं हैं कि नहीं है? क्या लगता है आपको? है, आज समस्याएं भी हैं। बहुत सारे लोग अपने ही जीवन शैली को अपने ही तरीके से धर्मी होना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये आपका आत्मिक जीवन, अगर आप कोई भी, चाहे वो आप स्पिरिचुअल गुरु हो, आपको बहुत ज्ञान हो गया है, कोई बात नहीं, जब तक यीशु का लहू आपको ढके हुए है, आपको शुद्ध कर रहा है, आप सुरक्षित है। और जिस दिन हमको ये बात का कहीं घमंड आ जाए, मुझे प्रभु का वचन सीखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे प्रभु के लिए अपना समय को निकालने की कोई जरूरत नहीं, वो आत्मिक घमंड में आती है बात, और प्रभु के सामने बहुत खतरे की घंटी है। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, जो लोग हमें ऑनलाइन देखते हैं, प्लीज अपने कमेंट्स को लिखिए। हम आपको परमेश्वर का वचन जितना शुद्ध हो सकता है, जितना हम प्रभु हमें सिखाता है, हम आपको दे देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन के अंदर चल रही है बात, खास तौर से यशायाह नबी के बारे में, जरूर अपने कमेंट्स को लिखिए। हम आपके कमेंट्स को, आपके सवालों का जवाब भी देंगे, और जरूर इसको सब्सक्राइब भी करते जाइए। बहुत सारे लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करते। शेयर करना है। शेयर करने का मतलब ये है कि ये वचन हमने कोई यूं ही नहीं दिए, ये प्रभु की ओर से हमारे पास वचन आते हैं, और हम ये वचन आप तक पहुंचाते हैं, और आप दूसरों तक पहुंचाएंगे, और दूसरों के लिए भी ये मददगार हो सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु आज के दिन के लिए, प्रभु जी आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपने हमें दिया प्रभु जी, जो आप सिखाना चाहते पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि प्रभु जी ना तो शक्ति से ना तो बल से प्रभु जी, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु सब कुछ होता है प्रभु जी। प्रभु यीशु जो आप अपने प्रभु जी आत्मिक रीति से प्रभु यीशु अब चाहते कि हम उस वचन के अनुसार जो आपने हमें दिए प्रभु जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी उसके लहू से प्रभु यीशु हम छुड़ाए हुए प्रभु जी, हम धोए हुए प्रभु यीशु, उस लहू के साथ हम प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में जाए पिता परमेश्वर। जैसे पिता हमने प्रभु जी उजाया नबी और प्रभु उजाया राजा प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उसके बेटे योताम के दोनों के राज्य को देखा प्रभु जी, कि जब तक प्रभु यीशु उजाया प्रभु आपके वचन को प्रभु यीशु आपके प्रभु जी खोज में लगा रहा प्रभु जी, प्रभु यीशु तब तक आपने उसे सफलता दी प्रभु जी। और जैसे ही पिता परमेश्वर उसने आपके
वचनों को, आपकी प्रभु जी आज्ञाओं को प्रभु जी, प्रभु यीशु आज्ञा का उल्लंघन करते प्रभु जी आपके भवन में प्रभु जी प्रवेश किया प्रभु जी, आपने प्रभु जी उसे एक कैद में, एक कमरे में बंद कर दिया प्रभु जी, ताकि वो दोबारा ना जा सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, आप प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु आपसे प्रभु जी, ये आज प्रभु हमारे अंदर प्रभु जो भी घमंड है, जो भी प्रभु जी बहुत सारी है प्रभु यीशु, हम पापी प्रभु जी, हम पाप करते रहते प्रभु जी, क्षमा करना प्रभु जी अपने लहू से, ताकि हम उस मन के साथ जाए जो आपने प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी हमें अपने लहू से प्रभु जी धोया, अपना मन दिया प्रभु जी, उस आत्मिक बलिदान के साथ प्रभु हम आपकी उपस्थिति में जाए। पिता परमेश्वर, आप मदद करना प्रभु जी, हम सबके साथ होना प्रभु जी, सबको आशीष देना प्रभु जी, औरों के लिए प्रभु जो आपने हमें प्रभु जी चाहते प्रभु कि हम औरों के साथ प्रभु जी संगति करें, उनकी प्रभु जी, उनके बीच में तेरे वचन को, तेरे इस बातों को प्रभु जी हम लोगों के बीच में बताएं प्रभु जी, उस बोझ को रखे प्रभु यीशु प्रभु जी, ताकि वो भी अपने मनों को फिराए प्रभु, और प्रभु जी अपनी आंखों को खोले, अपने प्रभु जी कानों को खोले और मनों को खोले, समझे, फिराए अपने मनों को, चंगे हो जाए प्रभु जी। आप हमें सिखाना चाहते प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, चाहते आपकी प्रभु जी इच्छा पूरी हो, जो भी वचन प्रभु आपने अपने प्रभु जी दास के द्वारा, अंकल आंटी के द्वारा प्रभु जी आपने दिया पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आप उन्हें खूब ब्लेस करना प्रभु जी, उनके परिवार को, उनके घरों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके लहू में कवर करती है यीशु मसीह, और उनकी प्रभु जी अच्छी हेल्थ देना, उनकी सुरक्षा आपके लहू में रखती प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करती, और भी लोग जो भी जुड़े हैं प्रभु जी, भाई बहन, सबको आशीष देना प्रभु जी, सबके साथ बातचीत करना प्रभु जी, सबकी मदद करना प्रभु, जो उनकी कमजोरी प्रभु जी, उनके साथ प्रभु जी आप बातचीत करना, उनके प्रभु जो बोझ है प्रभु आप जानते प्रभु यीशु, उनके परिवारों में, उनके घरों में आपकी आशीष मांगते प्रभु जी, आप दया कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर जो आप प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी दिया प्रभु जी, हर एक के साथ प्रभु जी लग जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी, और प्रार्थना करते प्रभु जो पिता यूट्यूब प्रभु, जो यूट्यूब पे देखते प्रभु जी, देखे प्रभु, सुने प्रभु, समझे प्रभु यीशु आपको, और प्रभु जाने पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आप ही परमेश्वर है प्रभु जी। आप प्रभु जी लोगों को आशीष देना, और प्रभु जी ब्लेस करना, और प्रभु जी आशीष देना कि वो आपके पास आए और जाने प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी सारी बातों के लिए, सारे कार्यों के लिए, भलाइयों के लिए प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी प्रभु जी आदर महिमा प्रभु यीशु आपको देते प्रभु जी, सारी आदर महिमा प्रभु जी प्रभु आपको देते, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष